Fifth point says opposed to tradition superstitions. As liberal rose as a reaction against tradition superstitions, it is by its nature opposed to the reactionary measures. अब इसमें बोला गया है जो लिबरलिज्म है, कहते हैं वो एक रिएक्शन है अगेंस्ट ट्रेडिशंस। मतलब कि अलग अलग, अगर मान लो एक फ्रीडम दी गई है, जैसे कि अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जैसे कि चाहे कोई हिंदू है, सिख है ना, अगर मान लो सिख वाले चाहे तो वो एक मंदिर में भी जा सकते हैं, एक हिंदू चाहे तो वो गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं, है ना, एक हिंदू चाहे वो मस्जिद में भी जा सकते हैं, चर्च में भी जा सकते हैं। मतलब कुछ मनाही नहीं है। अपोज मतलब रोकना, कहते हैं रोका नहीं जाएगा आपको कि अगर आप कि मत जाओ मत जाओ, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी जो है जा सकते हो, आपको जो है रोका नहीं जाएगा कहीं भी कि रिएक्शन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसको है आपको रोका नहीं जाएगा। Liberalism, emerging from Renaissance and Reformation, stood and actually stands for reason and rationalism. As against the feudal model of man as a passive being, liberalism favors a model of a man who is more attractive and more equitable. कहते हैं लिबरलिज्म आया कहाँ से है? पहले रिनाइनेंस एंड रिफॉर्मेशन। रिनाइनेंस एंड रिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि पहले आप उस बात को समझते हो, रिनाइनेंस करते हो, समझते हो उस बात को, और फिर जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हो, रिफॉर्मेशन करते हो, मतलब इम्प्लीमेंट करते हो, आजमाते हो। कहते हैं पहले तो है वो फ्रीडम बनाई गई कि हाँ हाँ ये चीजें में फ्रीडम मिलेंगी और ये वाली चीजों में फ्रीडम जो है नहीं मिलेगी। अब जिन जिन चीजों में फ्रीडम मिलेगी, ठीक है, उनको समझा गया, फिर उसके बाद में है उस पे जो है इम्प्लीमेंट हुआ कि जो वो फ्रीडम है उसको अपनाया गया कि हाँ अब जैसे कि जैसे पहले वुमेन्स को नहीं फ्रीडम होती थी, अब वुमेन्स को फ्रीडम मिली गई। फिर उसके बाद में जो है जो वुमेन्स को फ्रीडम मिली है उसको जो है यूज अप किया जा रहा है, वुमेन्स जो है उस पावर को उस राइट को यूज कर रही है। कहते हैं फिर जो है एक मैन है, ठीक है, एक फ्यूडल मैन है, जो एक मैन है ना, कहते हैं वो अम, एक फ्यूडल मॉडल है। मतलब कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि घर में जो है मेन जो है आदमी, जो मेन है वो कौन है, मेन हेड कौन है, वो एक मैन ही है जो एक मेन हेड है। तो कहते हैं वो आदमी ही होता है जो कि है फ्यूडल मॉडल होता है। फ्यूडल मतलब मेन जो है मॉडल, है ना, मेन मेंबर जो है वो एक मैन को ही गिना जाता है, जिसका जो है वो अपनी फैमिली हो चाहे एक सोसाइटी हो, ठीक है, उसमें जो है बहुत बड़ा बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है। कहते हैं लिबरलिज्म को भी जो है वो फेवर करता है, मॉडल ऑफ मैन। अब लिबरलिज्म को फेवर मतलब कि कहते हैं अब मान लो कि चलो गवर्नमेंट ने तो अपॉर्चुनिटी दे दी कि हाँ चलो जी वुमेन्स जॉब कर सकती हैं। अब अगर मैन बोले कि नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी वुमेन जो है वो जॉब करे, तो कहते हैं फिर जो है उसको मैन की बात माननी पड़ेगी, माननी पड़ती है, ठीक है। तो लिबरलिज्म जो है वो कहता है कि फ्रीडम, कहते हैं कि मैन चाहे बोले कि फ्रीडम हो, बट कहते हैं कहीं ना कहीं जो है ये मैन की जो है बात आ जाती है, तो फिर ये मैन पे भी जो है डिपेंड होता है, इसलिए उसको बोला गया फ्यूडल मॉडल ऑफ मैन, इसलिए उसको मॉडल बोला गया। आगे सिक्स, डेमोक्रेसी। Liberalism is an exponent of democratic government. It seeks to establish a government of the people, by the people, for the people. ये हमने हर जगह पढ़ा है कि एक लिबरलिज्म इज एन एक्सपोनेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कहते हैं लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म एक एक्सपोनेंट है, मतलब एक मकसद है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कि एक डेमोक्रेटिक, एक जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो।
एक जो है स्क्रीन क्यों नहीं विजिबल हो रही? डेमो हमने स्क्रीन शेयर की। यस मैम, स्क्रीन तो शेयर है। अब हुई तो कह रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट होना जो है बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको बोलेंगे जो कि एक एक काम करिए किसके लिए, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे डेमोक्रेसी क्या है, कि गवर्नमेंट काम कर रही है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब गवर्नमेंट जो है किसके लिए काम कर रही है, ऑफ द पीपल, पीपल के लिए। ठीक है, क्यों कर रही है, वो भी है पीपल के लिए। किसके लिए वो काम कर रही है, वो भी है फॉर द पीपल के लिए। देन फिर बोला गया है कि a government that functions according to the constitution and constitutionalism, a government that upholds the rule of law, a government that secure rights and liberties of the people। कहते हैं गवर्नमेंट जो है जो अपना जो फंक्शन, अपना जो काम है वो जो है प्रॉपरली करती है। ठीक है, मेन बात वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में रह के एक, हाँ, अपनी प्रजा में रह के अपना काम सही से करती है, रूल जो है उसको फॉलो करती है, राइट्स जो है उसको फॉलो करती है। फिर लिबरलिज्म ऐसे गवर्न सेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल। कहते हैं जो ये एमएससी जो गवर्नमेंट है ये कहते हैं लिबरलिज्म जो है दो चीजों से बना है, डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी की जो राइट जो गवर्नमेंट देती है, और इंडिविजुअल एक अपने पे डिपेंड करता है, और एक राइट्स जो कि एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो देती है उसको वो बोले जाते हैं लिबरलिज्म। ये एमएस वन का कहना है। आगे 7th पॉइंट में कहते हैं वेलफेयरिज्म। लिबरलिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद वेलफेयरिज्म। कहते हैं लिबरलिज्म का बड़ा ही अच्छा कनेक्शन है, एसोसिएटेड मतलब कनेक्शन है वेलफेयरिज्म से। वेलफेयरिज्म एज अ स्टेट एक्टिवली इट इज द आइडिया दैट स्टेट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कहते हैं वेलफेयरिज्म जो है वो है कि एक जो स्टेट है, जैसे कि कोई भी स्टेट है ना, वो जो है अपने जो लोगों के लिए क्या काम कर रही है, ठीक है, उसको बोला जाता है। कि अगर मैं बोलूं कि हाँ, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है ना, उधर बाउंड्रीज पड़ती हैं, तो उधर जो है उधर जो सोल्जर है, आर्मी जो है वो रहती है ना। तो ये क्या है, एक जो पीपल है, जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ही है। तो ये वेलफेयर, ये आता है वेलफेयरिज्म इसको बोलते हैं, कि जो है वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना। द लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एक्टिविटी इज वन वेयर द स्टेट सर्व्स द पीपल। कहते हैं लिबरल भी इसमें आ जाता है, क्योंकि एक जो है देश की सेवा करना, है ना, एक लोगों की सेवा करना, उसको बोला गया है लिबरल कॉन्सेप्ट। फिर इन अदर वर्ड्स द वेलफेयर स्टेट इज अ सोशल सर्विस स्टेट। कहते हैं अगर हम दूसरी भाषा में बोल लें, वेलफेयर स्टेट को हम सोशल सर्विस स्टेट भी बोलते हैं, कि सोशल मतलब कि सारे मिलजुल के जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो इसे वेलफेयर स्टेट को और क्या बोला जाता है, सोशल सर्विस स्टेट। वीकनेस ऑफ लिबरलिज्म। अब क्या वीकनेस है लिबरलिज्म की? Liberalism as its own inherited defects, it is a philosophy full of tensions. On the one hand, it unfurls the flag of liberty. On the other, it argues for equality. कहते हैं लिबरलिज्म इट्स ओन इनहेरिट डिफेंस। कहते हैं लिबरलिज्म के अपने भी कुछ है वीकनेस है, डिफेंस मतलब वीकनेस है इनकी भी कुछ।
कहते हैं अब जो ये है ना, ये हमें एक टेंशन दे जाते हैं। टेंशन क्या कहते हैं कि एक साइड में चलो हमने आजादी, एक फ्रीडम दे दी लोगों को, फिर हम एक साइड पे बोलते हैं कि इक्वालिटी नहीं है, कि हमने फ्रीडम तो दी है फिर भी इक्वालिटी नहीं है। On the one hand, it works within the framework of market society. It promises equal opportunities to all. In the one hand, it asks for unlimited rights to acquire property, and other, it seeks to demand a share of profit of the welfare of those who are unemployed and needy. कहते हैं एक साइड जो मार्केट एक सोसाइटी के लिए ये काम अच्छा भी है और एक साइड गंदा भी नहीं है, गंदा भी है। तो अब कहते हैं उनके कहने का मतलब कि जैसे कि हम अब कहते हैं जैसे इधर एग्जांपल दी हुई है कि एक जो है राइट दी जाती है प्रॉपर्टी में कि हाँ ये प्रॉपर्टी में इसका राइट है और किसी का राइट नहीं है। जैसे कि हाँ इस प्रॉपर्टी में जी इसका राइट है, ये चीज लिख दी। कहते हैं ये बना दिया, अब रूल चल भाई ये हो गया काम। कहते हैं अब इसी चक्कर में जो है कि जैसे कि मान लो अनलिमिटेड राइट्स मतलब कि क्रिमिनल वाली बातें, मतलब कि जैसे बुरी बातें होनी भी स्टार्ट हुई। अब मे बी अब किसी को पता है हाँ जी उसकी प्रॉपर्टी है, तो मे बी उसकी वो जान ले ले या कुछ कर ले। कहते हैं जिधर कहने का मतलब कि जिधर अच्छा कुछ हुआ है उधर कुछ बुरा भी हो रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि जिधर कुछ अच्छा हो रहा है तो बुरा भी हो रहा है। On the one hand, it builds a capitalist economy, ending up ultimately in inequalities, and on the other, the invarious to establish an egalitarian society. एक साइड जो है बन रही है, मतलब ताकतवर जो है ताकतवर सोसाइटी चीजें बन रही है, और एक साइड जो है जो ताकत वाली चीजें हैं वो खत्म हो रही है कि हाँ एक एंड हो रहा है कि इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। अब मतलब कि जैसे कि आगे था कि मैन और वुमेन जो है वो इक्वल इक्वल नहीं है ना, वुमेन को इतनी राइट्स नहीं दी गई थी, बट अब कहते हैं कि राइट्स दी गई है, मतलब कि इनइक्वालिटी जो है वो नहीं रही, राइट्स उनको प्रोवाइड दी गई है। तो कहते हैं अब कहीं ना कहीं तो प्रभाव डलेगा। अब वुमेन कहेगी चलो जी अब मैं चाहे अकेली रह लेती हूँ कि मैं खुद तो कमा रही हूँ और खुद खा भी रही हूँ। तो कहते कहीं ना कहीं जो है इसका जो प्रभाव है इंटरवेरियस मतलब प्रभाव जो है वो जरूर पड़ेगा, एक सोसाइटी में इसका प्रभाव जो है जरूर पड़ेगा। क्लियर? Marxism. Okay. Following the establishment of factories and capitalist mode of production during the 17th-18th century West, the conditions of the workers deteriorated. कहते हैं कि ये जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया फैक्ट्रीज की, कैपिटलिस्ट की बहुत जो जैसे कि मान लो स्टेट वगैरह है उसमें प्रोडक्शन का काम किया, मतलब कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह चलाई, उधर काम किया 17th और 18th सेंचुरी में वेस्ट में। फिर कहते हैं कि जो है the workers who indeed the factories were subject to all sorts of exploitation, long hours of work, life in slums, unhealthy etc. कहते हैं जो वर्कर्स जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो उनपे ये प्रभाव हो रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन मतलब खत्म हो रही है, कि मतलब उनकी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं गई। जैसे कि अब वो पूरा दिन जो है लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क मतलब पूरा दिन दिन फैक्ट्रीज में काम करते रहते हैं, लाइफ इज स्लम,
उनकी लाइफ पूरी डंप टाइप नहीं हो जाती, जैसे कि बिल्कुल डम सी वैसे की हो गई है इन हेल्थ। तो इससे क्या हो रहा है, उनकी जो हेल्थ है उनमें भी कईयों में प्रॉब्लम आ रही है। The result was exploitation of the workers, ever increasing gap between the rich and poor, economic inequalities, degradation and alienation. कहते हैं इसका मतलब एक्सप्लोइटेशन ऑफ द वर्कर्स, कि वर्कर्स को एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है, कि उनसे जो है ज्यादा से ज्यादा काम लिया जा रहा है, मतलब उनकी जितनी क्षमता है उससे भी ज्यादा जो है काम लिया जा रहा है। ईवर इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच और पुअर में का जो है गैप है, जो रिच है उनको मान लो मैनेजर बना दिया, जो पुअर है चल भाई वो काम करेंगे एज ए वर्कर्स, मजदूरी वगैरह करेंगे, ऐसे किया जा रहा है। इकोनॉमिक इक्वलिटी, कहते हैं कि इक्वलिटी नहीं है, जैसे कि रिच और पुअर एग्जाम्पल वुमेन एंड मैन, कहते हैं इक्वल नहीं है। डिग्रेडेशन एंड एलिजेशन, कहते हैं उनको दबाया जा रहा है, मतलब कि जैसे ये बातें हैं इन पे गौर नहीं किया जा रहा कि हाँ उनकी हेल्थ इशू होगी वगैरह, वर्कर्स की जो फैक्ट्रीज में काम कर रहा है उसको डिग्रेड किया जा रहा है, मतलब दबाया जा रहा है, एलिनेशन इग्नोर किया जा रहा है। Karl Marx and Friedrich Engels realized clearly the adverse effects of capitalism and in progress brought out what is the scientific socialism or Marxism after the name of Marx। कहते हैं कि ये दो जो है इन्होंने ये बात को समझा, इसके जो प्रभाव है कैपिटलिज्म को है वो समझा, ठीक है। और फिर ये इनको इस बात को बोलते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म और मार्क्सिज्म, जो है इस चीजों को बोला गया कि ऐसे होना, कि इन हेल्थ हो जाना, उनको उनको ध्यान नहीं देना प्रॉपरली वगैरह, इन्होंने नाम दिया इन चीजों को साइंटिफिक सोशलिज्म और मार्क्सिज्म, इनके नेम से मतलब ये नाम दिया गया। Those who contributed to a Marxism philosophy after Marx in genes include, among others, V.I. Lenin, Russia, and Mao Zedong, China। कहते हैं और जो है जिन्होंने जाना इनकी बातें जानी या समझी, जो इनके साथ और थे वो कौन कौन थे, और जो इनके साथ थे वो दो और जाने थे, लेनिन जो कि रूसिया का है एंड माओ जेडो जो कि चाइना का है, ठीक है। नेक्स्ट, एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है, एलिनेशन मीन्स अलोफनेस, इंस्ट्रेटमेंट, पेटी, कटिंग ऑफ, मतलब मैंने आपको बताया एलिमिनेशन कि मतलब निग्लेक्ट करना, किस चीज को इग्नोर करना, मतलब कटिंग ऑफ, ठीक है। इन सब का मतलब एक ही है, चाहे अलोफनेस इंस्ट्रूमेंट, इन सब का मतलब एक ही है कि इग्नोर करना, कट ऑफ कर देना किसी को, है ना। Marx finds alienation in extermination, that is, man find himself external aligned to his activity himself। कहते हैं मार्क्स जो है ना, जो हमने ऊपर उनके बारे में पढ़ा, कहते हैं वो कहते हैं कि हमने जो है इंटरमिनेशन, मतलब अंदर झांकना, मतलब कहते हैं कि हम जो है अंदर अपने में झांकते नहीं है, हम ऊपर ऊपर से जो है देखते हैं, हमें अंदर झांक के अपने अंदर की क्वालिटी को बाहर जो है देखना चाहिए। मार्क्सिज्म एंड इट्स बेसिक पोस्टुलेट्स। अब मार्क्सिज्म और इनकी पोस्टुलेट्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या ये कहते हैं। Marxism is a political philosophy of the working class as liberalism is a political philosophy of the capitalist class। कहते हैं मार्क्सिज्म जो है वो क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफर, और ये जो है इन्होंने काम किया किसके लिए, लिबरलिज्म पे जो है इन्होंने काम किया, लिबरलिज्म पे काम किया, समझा कि कैपिटलिस्ट क्लास क्या है, कि एक जो है सोसाइटी कैसे रहे से ये सब कुछ है ना, कि कैसे जो है एक डेवलप करे इकोनॉमी, एग्जाम्पल, ऐसी चीजें। फिर it is a theory of social change, why social changes take place and how do these changes come into effect।
कहते हैं उन्होंने समझा कि सोशल जो चेंज होता है, मतलब जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस कैसे होते हैं, कैसे आते हैं चेंजेस हैं, और ये चेंजेस जो है क्या प्रभाव डालते हैं वो। The social changes take place because of the material factors and through a method called dialectical materialist method. कहते हैं ये जो चेंज होते हैं ये भी किसी कारण होते हैं, किसी मेथड से होते हैं, जिसको बोला जाता है डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिस्ट मेथड। ठीक है, ये नाम है कि इस कारण चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जरूर आगे लिखा होगा। Marxism is based on certain assumptions, postulates. These are कहते हैं ये कुछ assumption postulates मतलब कि इनका तजुर्बा है, ये ऐसा सोचते हैं, मार्क्सिज्म जो सोचते हैं उन्होंने उन चीजों के बारे में नीचे लिखा है कि वो क्या सोचते हैं, उनकी assumption मतलब उनका तजुर्बा। assumption मतलब तजुर्बा, postulates मतलब भी होता है तजुर्बा। फिर है पहले वो सोचते हैं नथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन, देयर इज ऑलवेज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन व्हाट वी सी अराउंड। कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये दुनिया में जो हो रहा है वो हो रहा है। कहते हैं ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो किसी ना किसी कारण जो है वो हो रहा है। The relation of production, that is material relation among the people, कहते हैं जो रिलेशन है एक प्रोडक्शन का, मतलब कि एक जो रिलेशन है ठीक है, as a basis of society provide the cause while the productive forces to constitute the effect। कहते हैं एक दूसरे का जो रिलेशन है वो जो है कैसे प्रभावित करता है उसको जो है एक्सप्लेन किया गया। कॉन्स्टिट्यूट मतलब प्रभावित करता है, कैसे जो है रिलेशन जो है वो है प्रभावित करता है। The real development is always the material development। कहते हैं एक डेवलपमेंट, एक सच्ची वाली डेवलपमेंट जो है वो ही एक मटेरियल डेवलपमेंट है, मतलब कि द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहते हैं कि अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको जो है मटी अब जैसे कि है डेवलपमेंट तब भी होगी कि जब हम अर्न करेंगे, है ना, और अर्न करके हम अच्छा सही से अर्न करेंगे, कुछ गलत काम करके अर्न ना करें और सही से जो है अर्न करें, तो उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी जो है डेवलपमेंट होगी। जितने ज्यादा कम क्राइम्स होंगे उतनी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो होगी। The progressive development of productive forces indicates the progressive level of development। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मतलब प्रोग्रेस करना, कि अब मान लो जैसे कि मैं बोलूँ कि जैसे पहले मैं बोलूँ जैसे कि मेरे पास जी ये 5 बच्चे पढ़ते हैं, फिर हाँ अगले साल 10 पढ़ रहे हैं, अगले साल और आ रहे हैं और आ रहे हैं, मतलब प्रोग्रेसिव हो रही है, मतलब प्रोग्रेशन हो रही है कि आगे आगे मैं प्रोग्रेशन कर रही हूँ। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जो है ये हो रही है ऑफ प्रोडक्टिव फोर्स, कि हाँ एक आप फोर्स लगा रहे हो, एक आप मेहनत लगा रहे हो जिस कारण जो है ये चीजें हो रही हैं। तो कहते हैं ये जो है इससे भी क्या होगा कि आपकी जो डेवलपमेंट है उस पे असर पड़ेगा। The material, that is economic factor, is a dominant factor in both individual life and social life। कहते हैं द मटेरियल, मटेरियल किसको बोला गया है, इकोनॉमिक को, मतलब अपनी सराउंडिंग को। फैक्टर, ये जो चीज है इस डोमिनेंट, ये प्रभाव डालती है उस क्षेत्र में, क्षेत्र में उस रास्ते में जहाँ दोनों एक इंडिविजुअल लाइफ और सोशल लाइफ टकरती है। मतलब कि हमारी जो है एक मेरी लाइफ और एक सोशल लाइफ, एक मेरी सोसाइटी के साथ जो रिलेशंस हैं उन दोनों पे जो है एक इकोनॉमिक जो है वो बैठी हुई है, मतलब कि मैं कैसे जी रही हूँ एक सोसाइटी में, कैसे रह रही हूँ, है ना, सब जो है ये इससे क्या होगा, इससे जो है मेरी इकोनॉमिक बनेगी, इससे मेरी सराउंडिंग, अगर मान लो मैं किसी को बुलाऊं ही ना, सारे ऐसे हो जाए कि कोई किसी को ना बुलाए, तो फिर क्या आएगा, ये इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक नहीं रहेगी, एक सराउंडिंग नहीं बनी रहेगी,
सराउंडिंग वही कि आप जब आप किसी को बुला रहे हो, कोई आपको बुला रहा है ना, तो ये बात बोली गई है। Human being is born at a particular stage of social material development that is born in a social setting which exists independent of him। कहते हैं हम जो है हम एक ऐसे स्टेज में, एक ऐसे रास्ते पे जो है हमने जन्म लिया है जिधर की सोशल मटेरियल डेवलपमेंट है, कि जिधर डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है। आज हम जिधर है, फिर कल आने वाला कल हमें पता नहीं कहाँ ले जाए, आने वाला साल हमें पता नहीं कहाँ ले जाए। तो कहते हैं जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है, ठीक है। तो हमें जो है किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, हमें खुद के बलबूते पे ही जो है ये चीजें जो है करनी होती है। But being an active being, human being make his own social setting। कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग जो है अपना खुद, हमें खुद को ही जो है सोशल सेटिंग करनी चाहिए, कि मतलब हम खुद को ही सोशल सेटिंग करके आगे बढ़ सकते हैं, कि हमें खुद की एक सोशल सेटिंग, कि हाँ हमें हमें बाहर कैसे रहना है। मतलब कि अब जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे कहीं जाना था, ठीक है, कोई सोसाइटी का फंक्शन था, उधर जाना था, बट नहीं मेरा तो ये काम है, मेरी जॉब है। तो मतलब कहते हैं कई बार हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, कि हमें सोसाइटी के साथ हम कैसे अपने रखें कि हमारा काम भी हो जाए और कि हम उधर भी जा पाए। तो मतलब कि हमें हर जगह देखना। फिर आपको बोला है मार्क्स सेड ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न इन हिस्ट्री बट दे मेक हिस्ट्री। कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स जो है हिस्ट्री में उन्होंने जन्म जरूर लिया है, बट वो जो है खुद एक हिस्ट्री बन जाते हैं। मतलब कि अब जैसे कि अशोका आए हैं, है ना, तो अब सबसे अच्छी एग्जाम्पल की एक श्री राम आए हैं, है ना, गुरु नानक देव जी आए हैं। तो ये सारे आए जो जरूर है, इन्होंने ये आए हैं, बट ये हमारे लिए क्या बन गए, हिस्ट्री बन गए हुए हैं, है ना। ये हमारे लिए जो है हिस्ट्री बन गए हुए हैं। फिर आगे बोलते हैं सोशल क्लासेस स्पेशली द अपोजिंग क्लासेस थ्रू their struggle and following the process of revolution move in the forward direction। That is why the Marquis says the very subsequent society is better than preceding society। कहते हैं कि सोशल क्लासेस, कि आप कैसे बिहेव करते हो, है ना, किसी से। कहते हैं स्पेशली जो क्लास जो कि जो है आपके ओपोजिट में हो, कि मतलब आप कुछ और कह रहे हो, वो कुछ और कह रहे हैं। कहते हैं उसके लिए चाहे स्ट्रगल बहुत है ना, बट कहते हैं चाहे रेवोल्यूशन बहुत है, बहुत आपको टकरे टुकरे लेनी पड़ेगी, है ना, लड़ाई में भी आपकी हो जाए। अगर अपोजिंग है, मतलब एक एक जना कुछ और बात कर रहा है, दूसरा कुछ और बात कर रहा है, ठीक है, एक कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, पर कहते हैं पर बात एक ही होनी चाहिए। मतलब एंड में सोल्यूशन जो है आप दोनों को ही मेल जोल के निकालना पड़ेगा। तो इसलिए जो है सब्सिक्वेंट सोसाइटी जो है वो सही होती है देन प्रिसीडिंग सोसाइटी, कि सब्सिक्वेंट जो कि मेल जोल के जो है एक पर्टिकुलर आंसर निकाले, एक डायरेक्शन निकालने, और प्रेजेंटिंग सोसाइटी जो कि एक डायरेक्शन ना निकाले, लड़ाई झगड़ा ही बस करते रहे। फिर आगे 6th पॉइंट में बोलते हैं रेवोल्यूशन मींस टोटल एंड होलसम चेंजेस। दे आर नॉट अ नेगेटिव फोर्स बट आर द मार्क्स हैड कॉल्ड द लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री। कहते हैं कि रेवोल्यूशन जो हुई है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ होलसम चेंजेस। कहते हैं चाहे थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, पर कहते हैं सारा का सारा जो है वो चेंज जो है वो नहीं हुआ। नॉन नेगेटिव फोर्स, ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, चलो नहीं चेंज हुआ, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, बट आर द हक्स फॉर द लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री। कहते हैं ये है जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, हमें पता लगे हैं, वो हमारी हिस्ट्री जो है वो बन गई है। जैसे अब मे भी कोई देवा देवता आए हो, कोई, है ना,
कोई भगवान जो है वो आए हो, उन्होंने कोई सूखा तालाब है, ठीक है, उसमें पानी आ रहा है अब सही से, मे बी कुछ जादू जूदू किया उन्होंने, है ना, हमें नहीं पता। तो ये क्या है, लोकोमोटिव्स, कि जो हमने चीजें सोची नहीं होती कभी कभार, वो भी हुई होती हैं, वो हिस्ट्री में हुई होती हैं जो हमें नहीं भी पता कभी कभार, उसमें जो है हम रीजन नहीं ढूंढ पाए आज भी कहीं ना कहीं। When launched as successful, revolution take the society of the highest stage of development. कहते हैं चाहे कोई चीज जो बनाना और लॉन्च करनी हो, चाहे उस लॉन्च चीज के सक्सेसफुल जो है पानी हो, उसमें जो है एक सोसाइटी का हाथ होना बहुत जरूरी है। अगर होगा तब भी जो है हम डेवलपमेंट की स्टेज पे जो है जा सकेंगे। अब मान लो मैं कुछ लॉन्च कुछ भी कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, अगर मान लो किसी का सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे कहीं से गाइडेंस ही नहीं मिली, तो मैं वो काम पे तरक्की कैसे कर पाऊंगी जब तुम्हें गाइडेंस ही नहीं मिली। तो एक गाइडेंस होनी जो है बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। नेक्स्ट। ओके, सेवेंथ में बोलते हैं द स्टेट being the result of a class society is a class। कहते हैं एक जो स्टेट है, चाहे वो रिजल्ट हमें देगी, क्लास सोसाइटी इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन। कहते हैं एक जो एक स्टेट है ना, वो है क्या, एक सोसाइटी है, एक क्लास सोसाइटी है जो कि बाद में है इंस्टीट्यूशन बन जाती है। मतलब कि एक सोसाइटी है, दूसरी सोसाइटी, तीसरी सोसाइटी, चौथी सोसाइटी, ये ऐसे सोसाइटी क्या मिलके बनी है, इंस्टीट्यूशन बनी है। अब एक कॉलोनी है ना, कोई एक कॉलोनी है, कोई एक एवेन्यू है, उसमें कितनी ज्यादा गली हैं, वो सोसाइटी बन गई। ठीक है, वो गली का नाम है ये वो गली इस सोसाइटी की है। ठीक है, और वो जो पूरा एवेन्यू है, जब वो पूरी कॉलोनी है, वो एक इंस्टीट्यूशन बन गई। और ये दोनों चीजें मिला के क्या बना देती है, स्टेट। इट इज नीदर इम्पार्शियल नॉट जस्ट, इट इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन। कहते हैं हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं कि वो एक क्लास है, जब वो एक सोसाइटी है, एक वो इंस्टीट्यूशन है, हम बोलेंगे वो एक क्लास इंस्टीट्यूशन है, ऐसे मार्क्स का कहना है। कहते हैं हम उसको बोलेंगे कि क्लास इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि वो एक क्लास सोसाइटी से बना है और जो है एक इंस्टीट्यूशन से बना है, इसलिए उसको बोला गया क्लास इंस्टीट्यूशन। कि मतलब एक छोटी छोटी सोसाइटीज पहले कॉलोनी में तैयार हुई, वो जो कॉलोनी है उसको हम बोलेंगे क्लास इंस्टीट्यूशन। कि अगर क्लास इंस्टीट्यूशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली है उसका मतलब कि सोसाइटी जो है वो नहीं होगी। It is partition, oppressive, and exploitative institution. It exists to serve the dominant class of which it is an instrument। अब इसमें बोला गया है कि इट इज अ पार्टीशन, मतलब कि हाँ आप मिलजुल के रह रहे हो। ऑपरेसिव, आप जो है ना किसी से बातचीत ना करनी ज्यादा। एक्सप्लोरेटिव, कि लड़ झग के रहना, कि आपका जो ओपिनियन कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। ठीक है, कहते हैं अलग अलग जो है, हम अलग अलग सोसाइटी में ये अलग अलग चीजें जो है डोमिनेट, मतलब अलग अलग क्लास में अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें जो है देखने को हमें मिल ही जाती है। In the capitalist society, the capital state protects and promotes the interest of capitalist, while in the socialist society, it protects and promotes the interest of working class। कहते हैं कि एक कैपिटलिस्ट स्टेट में, मतलब एक स्टेट में जिधर हाँ एक प्रोग्रेस होना स्टार्ट होते हैं, जब प्रोग्रेस करनी है ना, कहते हैं उधर जो है हमें देखेंगे कि हाँ इस स्टेट का इंटरेस्ट कहाँ में है। अगर मान लो कि अब जैसे कि पंजाब के लोग कहते हैं कि जैसे कि
बहुत अच्छा खेती बाड़ी कर लेते हैं, है ना, कि वीट अनाज वगैरह बड़ा अच्छा कर लेते हैं, ये चीज है। मतलब ना उन्होंने पंजाब दे दे कि हाँ पंजाब में ये चीजें जो अच्छी होती हैं, तो आप ये चीजें करो, मतलब फिर वो चीजें वहां होनी स्टार्ट होगी। ऐसे हर एक शहर में अलग 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 अलग, तो मतलब कहते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम जो उनसे वर्क करवाते हैं, काम करवाते हैं। वर्किंग क्लास उसको बोला गया है, कि वर्क करवाना। By the time the socialist society becomes fully communistic, the state would by then were wither away. कहते हैं इस दौरान एक सोसाइटी जो है, मतलब कि हर किसी का जो है मिलजुल के रहना जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर कोई जो है साथ देना जो है इस टाइम पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब कि अलग अलग नहीं रहना होता है, एक समूह में रह के साथ देना होता है। Withering away of the state, according to the Marxist, means the disappearing of the state, that is slowly, gradually, the state appears would go the whole way. The screen is not visible. कहते हैं कि मार्क्सिस्ट कहते हैं विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट का मतलब समझाते हैं मार्क्सिज्म की एक स्टेट का गायब हो जाना, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली खिसकना एक स्टेट का अपैटस वुड गो द होल वे। कहते हैं एक अगर स्टेट ही नहीं रहेगी तो पूरा जो है होल वे, तो एक जो ये हमारी सराउंडिंग है ये कैसे चलेगी अगर स्टेट ही नहीं रहेगी, मतलब लोग ही नहीं रहेंगे। Thus, Marxism advocates communism as the highest form of society where men would work as they wish, would get what they want from each according to his ability, to each according to his needs. कहते हैं मार्क्सिज्म जो है वो इस चीज पे ध्यान देते हैं कि कम्युनिज्म इस चीज पे ध्यान देते हैं कि एक सोसाइटी में जो है एक मैन जो है वो क्या काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, उस वो जो है ईच अकॉर्डिंग, मतलब जो मैन है वो अपनी एबिलिटी, मतलब जिधर उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग अपनी जरूरतों को जो है पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये चीज बोली गई है इसमें। ये जो सारा बोला गया है ये सारा एक गवर्नमेंट नहीं बोल रही, एक मार्क्सिज्म जो है ना, वो उनका ओपिनियन है, उनकी बातें जो है वो बोली गई है। आगे है हाइलाइट्स ऑफ मार्क्सिज्म। Marxism revolves around the following. Marxism revolves around the following theoretical proposition. ओके, तो ये बातें भी जो है बोली गई है, इनके द्वारा पढ़ते हैं। पहली है वो है डायलैक्टिकल मेटेरियलिज्म। डायलैक्टिकल मेटेरियलिज्म इसमें क्या बोला गया है, इज अ सम total of the general principles which explain as to why and how social changes take place। कहते हैं जिसमें बताया गया है कि एक प्रिंसिपल्स मतलब कुछ बातें, और ये कि हाँ सोशल चेंजेस जो होते हैं, मतलब कि सोशल चेंज होते हैं वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। अब ये तो हमें भी पता है, जैसे कि एक इंसान है वो कैसे जो है इतना घमंडी हो जाए मान लो, जा वो चेंज उसमें उसमें जो चेंजेस आते हैं